नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव न्यूज। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा और हम आपको दिखा रहे हैं कस्बा जहांगीरपुर से। कस्बा जहांगीरपुर की जनता व क्षेत्र की जनता को यह जानकर अति हर्ष होगा कि आपके कस्बा जहांगीरपुर में प्रत्येक वर्ष की भांति श्री रामलीला का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आज श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष एडवोकेट शरद शर्मा जी ने क्या कुछ जानकारियां दी, तो दोस्तों आप देखते रहें और बने रहें आप हमारे चैनल AMB लाइव न्यूज के साथ। आज जो आपने प्रेस वार्ता रखी गई है, आज की प्रेस वार्ता का क्या कुछ उद्देश्य है? मान्यवर AMB लाइव और यहाँ पधारे हुए सभी प्रिंट मीडिया के जो हमारे सहयोगी हैं, जो पत्रकारगण हैं, मैं उनका आभार अभिनंदन करता हूँ। श्री रामायण मेला समिति उनका आभार अभिनंदन करती है। आपके प्रश्न का जवाब देते हुए मैं और हमारी पूरी टीम के साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि श्री रामायण मेला समिति का जो पूरा गठन है, वो जैसे पुरानी कमेटी थी सेम उसी तरीके से हम लोग अपने एक फुटप्रिंट्स की तरफ अग्रसर होते हुए हमारी पूरी कमेटी बन चुकी है। साथ ही प्रोग्राम्स को लेकर हमारा ये रहता है कि पूरा का पूरा जो हमारी जो नगर की जनता है और इसके नगर की जनता के साथ साथ जो आवाम है, इसके चारों तरफ का जो आवाम है, हम उनसे भी एक गुजारिश करते हैं कि कोई एक व्यक्ति कोई अध्यक्ष पद ही इस पूरी की पूरी प्रतिष्ठा को जमावड़ा नहीं बना पाता। हमारी पूरी टीम के साथ में हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि इस पूरे के पूरे जो जलसा जो श्री रामायण मेला समिति के तत्वाधान में हो रहा है, इसमें आकर के अपना प्रॉपर तरीके से एक सहयोग दें। और रही बात मंचन की, तो मंचन में श्री रामायण मेला समिति के जो कलाकार हैं, हम उनसे भी हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि वो अपना कीमती समय से कुछ थोड़ा सा समय निकाल करके अपने मंचन की व्यवस्था उस प्रांगण में करें जिस प्रांगण का को उनके द्वारा गौरवान्वित होती है रामायण मेला समिति। जो रामायण का जो प्रोग्राम रहेगा कब से प्रारंभ होगा और कब तक रहेगा? ये सर 21 सितंबर से शुरू होगा गणेश पूजन के साथ में। हमारी पूरी कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि 21 तारीख से पहले एक भूमि पूजन भी होगा इस बार। उस भूमि पूजन से यह पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 तारीख को गणेश पूजन के शुरू होने के बाद में राम बारात की, भगवान श्री राम का स्वयंवर है, उसमें एक राम बारात प्रॉपर तरीके से पूरे नगर भ्रमण के साथ में उसका गंतव्य स्थान रामलीला प्रांगण के अंदर होगा। उसके बाद दशहरा का प्रोग्राम है, वो 2 अक्टूबर का होगा। उसके बाद में 5 तारीख को दंगल है जो रामलीला प्रांगण में होगा। 6 तारीख को रावण दहन होगा, वह भी रामलीला प्रांगण में। अब की बार प्रोग्राम में क्या कुछ खास होने वाला है? सर खास क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो जनता जनार्दन है। उन सब का सहयोग से सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी। किसी एक व्यक्ति से या किसी 2-3 लोगों के द्वारा ये चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती। हम सारे युवा जो लोग हैं, सारे के सारे इसमें युवा लोग भागीदारी निभा रहे हैं। साथ में श्री अरविंद भाई साहब जी, अरविंद सिंह जादौन जी, इसके साथ ही श्री कुलभूषण शर्मा जी एवं अन्य ऐसे लोग हैं, मैं बहुत सारे नाम बोल नहीं सकता। साथ में प्रबंधक श्री सचिन मीणा जी, इसके साथ ही मुख्य उद्घोषक में श्री हिमांशु कौशिक जी, सचिव श्री मोनू शर्मा जी, उसके साथ ही मुख्य उद्घोषक में हमारे मयंक शर्मा जी, साथ ही निरीक्षक में हमारे छोटे भाई का नाम भूल गया, अनुराग गहलोत जी। इन सबके सहयोग से साथ में दिव्यांग गौर जो महासचिव के पद पर है, और पूरी की पूरी एक व्यवस्था है जो श्री रामायण मेला समिति को भगवान श्री प्रभु के आशीर्वाद से हम लोग इसको संचालित कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि एक व्यक्ति के माध्यम से तो कुछ होता नहीं है। जब प्रॉपर तरीके से एक चैनल का जमावड़ा होता है, तब जाकर के चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, अपने पद चिन्हों पर चलने लगती हैं। कस्बे की जनता व क्षेत्र की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? संदेश मेरी तरफ से कुछ नहीं है। मेरा आग्रह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें, चीज़ों को खुद से व्यवस्थित करें। देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, अपना काम अपने वॉलंटियर्स के साथ में करें। वहाँ व्यवस्था को खुद भी देखें, उनकी खुद की जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ की व्यवस्थाओं को हम अव्यवस्थित रूप से फैलने से रोकें। पिछले वर्ष के प्रोग्राम में आपकी युवा समिति थी, युवा समिति में सभी कार्यकर्ता थे, सभी को एक साथ यानी कि आकस्मिक प्रोग्राम करने का मौका मिला, लेकिन अब की बार आपको समय बहुत 1 वर्ष का मिल गया है, तो इसमें कुछ और भी कुछ नया करेंगे? सर देखिए, पिछली बार जो भी कुछ हुआ था अटेंडम सब कुछ हुआ था, लेकिन प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हुई थी। पूरी के पूरे जो हमारा समाज है, जो हमारा ये कस्बा है, उसके चारों तरफ की जो एक व्यवस्थित गांव हैं, उन सब लोगों ने भरपूर सहयोग दिया था। इसके साथ ही इस बार समय काफ़ी मिला हम लोगों को,
और काफ़ी समय के साथ साथ चीज़ें भी व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। हमारी किसी से नाराज़गी, हमारी किसी से द्वेष भावना न पहले थी न आज है। हम ये चाहते हैं कि सब मिलजुल करके चलें और व्यवस्थाओं को अपना सहयोग दें। इसके साथ ही वक्तव्य को अपने अंतिम स्थिति में ले जाते हुए मैं सभी मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ, जिस प्रकार से पिछली बार और अनन्य किसी सामाजिक कार्यक्रम में आप लोगों ने इतनी शिद्दत से भागीदारी निभाते हैं। आशा करते हैं कि आप इस श्री रामायण मेला समिति के पूरे वर्चुअलिटी को आप प्रॉपर तरीके से अपने चैनल पे टेलीकास्ट करेंगे। आपका आभार, अभिनंदन और नमस्कार। जैसा कि कस्बे में श्री रामायण मेला समिति के माध्यम से अब की बार फिर से श्री रामायण जी का प्रोग्राम प्रारंभ होने जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अभी अभी हमारे कमेटी के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई ने आपको बताई दिया है, रामलीला का जो मंचन कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की भांति जैसा होता चला रहा है, उसी में हम इस बार भी कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे कलाकारों के माध्यम से इस बार का जो मंचन है वो हो। गत वर्ष आपने भी देखा कि किसी कारण से, थोड़े बहुत मतभेद के कारण से कमेटी का जो गठन था वो एक दिन पहले हुआ। इस बार हमको थोड़ा समय ज़्यादा मिला है, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी जो पिछली जो थोड़ी बहुत भूल हुई है हमसे, उसको सुधारते हुए हम चाहते हैं कि मंचन कलाकारों के माध्यम से हो और अच्छे तरीका से हो। और कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए, कस्बे की जनता के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सहयोग कस्बे का हमको मिलता रहा है, उसी प्रकार से हमको इस बार भी सहयोग करें, जिससे कि हम जितने भी प्रोग्राम होने हैं उनको और अच्छे तरीके से करा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों हमारे साथ हैं हिमांशु गौड़ जी, और जानना चाहेंगे अब की बार श्री रामायण मेला समिति का जो प्रोग्राम है जो किया जाता है, उस पर क्या कुछ कहना है हिमांशु गौड़ जी आपका? धन्यवाद बसंत जी, धन्यवाद भानु प्रकाश जी मुझसे संवाद करने के लिए। आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, मेरा नाम हिमांशु कौशिक है और मुझे अभी तो मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन उद्घोषक के रूप में मैंने पिछली बार काम किया है रामलीला में, और कस्बे का युवा हूं, इसलिए आपसे संवाद करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो कस्बे की और क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अनुरोध करना चाहेंगे आपकी बात? कस्बे और नगर और क्षेत्र की जनता से यही निवेदन है कि जिस तरीके से पिछली बार अपार जनसमूह का सहयोग हमें मिला था, आशा है इस बार भी हमें वही आशीर्वाद प्राप्त होगा।